सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिक और आप देख रहे हो मेरा चैनल किडकास्ट विद अनिक। मैं बहुत दिनों से पॉडकास्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो उसके लिए तैयारी भी करनी होती है, तो इसलिए नहीं कर पा रहा था। तो आज हमारे स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक पॉडकास्ट करूं। और पॉडकास्ट भी किसके साथ? जो कि हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन आज हमने उनको आगे बुला लिया है। तो हेलो राकेश भैया, हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा हूँ मैं भी। अच्छा ये बताओ, आप इतने सालों से ये काम कर रहे हो, तो आपको कितने साल हो गए करते हुए? मेरे को हो गए कम से कम 14-15 साल हो गए ये काम करते हुए। आओ। तो आपने जितने भी ये सालों तक काम करा है, तो आपने कौन से कैमरास चलाए हैं? मैंने काफ़ी टीवी चैनल में काम किया है और काफ़ी सोशल मीडिया के चैनल में भी काम किया है। कैमरे मैंने मैक्सिमम सारे चलाए हुए, यहाँ तक कि मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो 3000 नंबर आता था, बहुत बड़ा कैमरा होता था, उसके साथ 3 किलो का बैटरा साथ में होता था, वो उसके साथ काम किया। और फिर आपको मैं बता दूं कि मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल के पहाड़ों में चढ़ना बहुत औखा होता था उन 3 किलो के बैटरे के साथ। और जो मेरे गुरु थे वो जब भी शूट नहीं होता था तो कैमरा मेरे हवाले कर देते थे कि ले कैमरा ले और चल। फिर साथ में यहाँ पे कंधे पे कैमरा होता था, इधर 3 किलो की बैटरी होती थी। बहुत स्ट्रगल वाला फेस हमने देखा है। ओ, तो आप हिमाचल से हो? हाँ, मैं हिमाचल से हूँ। तो हिमाचल में आजकल बर्फ भी पड़ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो बर्फ पड़ जब रही है। पहले बर्फ पड़ती थी, तो उधर कैसा माहौल रहता था? मतलब कैसे लोग जीते थे उधर की डिफिकल्टीज है? बहुत डिफ़िकल्टी होती है वैसे बर्फ़ के साथ। एक्चुअली सैलानियों को तो ये लगता है कि बर्फ़ बहुत एंजॉय वाला होता है, पर जो वहाँ पे रहता है उनकी उसकी अगर रूपरेखा से हम देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बर्फ़ में सर्वाइव करना। हिमाचल की गांव की लाइफ के बारे में बताओ, वो कैसी होती है? वैसे तो बड़ी अच्छी लाइफ होती है हिमाचल के गाँव की, पर हर एक के लिए सर्वाइव करना अच्छा भी नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आम बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। क्योंकि पहाड़ होते हैं, आपको कम से कम 5-5, 6-6 किलोमीटर, कई ज़्यादा भी होते हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर पहाड़ों पे उतर के फिर आपको वहाँ स्कूल जाना होता है। मतलब मैं बोलता हूँ कि मिली-जुली ही होती है। जैसे यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ पे इतना मतलब प्लेन एरिया में उस तरीके से होता है, मतलब पैदल होता है, लेकिन यहाँ पे बसों की सुविधा है, गाड़ियों की सुविधा है। वहाँ पे बंदे को हर एक चीज़ पैदल ही करनी पड़ती है। तो आप उधर से इधर क्यों आए? क्योंकि हिमाचल में एक्चुअली रोज़गार से रिलेटेड इतना ज़्यादा काम नहीं है, ना वहाँ पे इतने ज़्यादा टीवी चैनल है, ना वहाँ पे इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के चैनल है, तो इसी कारण से हम यहाँ पर आए। तो आप जब अपने स्कूल जाते थे तो कितनी दूर जाना पड़ता था आपको? जो एक्चुअली मेरे घर से स्कूल था वो था 6 से 7 किलोमीटर के इर्द-गिर्द में। ओके, तो मतलब आपका सबसे पास स्कूल था या हाँ, फिर मतलब पास ही बोल सकते हैं इसको। सबसे दूर? ठीक है, मेरे से भी दूर से आते थे, 15-15 किलोमीटर से भी बच्चे वहाँ पर आते थे। पर जो मज़े की बात थी, मेरा घर एक ऐसी चोटी पे था, वहाँ दोनों तरफ नदियाँ थी। ओ, ठीक बहुत है, अच्छी लाइफ होगी आपकी तो उधर। अच्छी लाइफ तो कहने को लगता है, लेकिन जब अब बारिश की, जैसे इन दिनों बारिश चल रही है, जब बारिश होती थी तो हम कम से कम 1-1, 2-2 सप्ताह स्कूल ही जा पाते थे, क्योंकि नदी आ जाती थी। फिर नदी के कारण वहाँ पे ना पुल होता था। अब तो चलो सरकार थोड़ा-सा कर रही है, लेकिन उस समय तो ना पुल होता था, ना कुछ होता था, तो फिर पैदल जाने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मतलब जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि वो अपने बचपन में ऐसे स्कूल जाया करते थे पहाड़ों से, हाँ, ये तो वो। रियलिटी है। बहुत मतलब जो मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग है, उनने उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ देखा है। जैसे आप चंडीगढ़ रहते हो और आपके बच्चे हिमाचल रहते हैं, आप अपने इधर से घर जाते हो तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि जब भी फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय मिलता है, हालाँकि अब इतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑफ़िस भी देखना होता है और परिवार के साथ भी, पर जब भी जाता हूँ तो अच्छा लगता है परिवार के साथ समय बिताने। आपको मतलब ये है कि आपके बॉस वो नहीं करते? नहीं, छुट्टी का तो कोई नहीं है, पर
छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है, अब मेरी छुट्टी लेने से ऑफिस का माहौल भी फिर उस तरीके से हो जाता है, फिर वीडियो शूट कौन करेगा, काफ़ी चीज़ें देखनी होती है, फिर ऑफिस को भी साथ में लेके चलना होता है, साथ को फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है। मतलब ऑफिस का सारा बोझ आपके ऊपर ही है। हाँ, ऐसे ही मान के चलो। ठीक है, ऑफिस का बोझ तो आपके ऊपर है, लेकिन आप ऑफिस में क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हो? क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कई बार सेटअप लगाने के लिए 15-15, 20-20, आधा-आधा, 1-1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि कई बार सेटअप बनाते लाइटिंग का ध्यान रखना होता है, और साउंड का ध्यान रखना होता है, कलर टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, कैमरे की सेटिंग प्रॉपर रखनी होती है। मुझे जैसे ब्रॉडकास्ट में अब 3-3, 4-4 कैमरे यूज होते हैं, तो वहाँ पर सेटिंग का ध्यान रखना होता है, बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। मतलब आम बंदा यूँ सोचता है कि हाँ, कैमरा ही तो है, कैमरा ही तो है, कैमरा कौन सा ज़्यादा वो है, पर कैमरे के साथ साथ उसके साथ भी बहुत कुछ मेंटेन करके चलना होता है। जैसे लाइटिंग होती है, मेन तो सारा खेल तो लाइटिंग का होता है। तो हमारा ये जो मेरा पॉडकास्ट का सेटअप हुआ है, तो इसमें कितना टाइम लगा बनाने में? लगभग 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि अब तो डेली का ही काम होता है हमारा कि हाँ, यहाँ पे तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, पर जब नई जगह कहीं जाते हैं, जैसे आउटडोर शूट पे जाना होता है, तो फिर बहुत चीज़ें मतलब दिमाग में पहले ही, जैसे कल शूट पे जाना है, तो पूरी रात दिमाग में चलता रहता है कि हाँ यार, कई बार ऐसा होता है। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको, कि एक बार मैं किसी चैनल के लिए काम कर रहा था, तो रात को जैसे सोया होता बंदा, वैसे सोया होता मैं भी। रात को सपना आया कि मैं दूसरे दिन माइक लेना भूल गया। ये मतलब इस तरीके के होता था। फिर दूसरे दिन जब भी सामान पैक करते थे, तो 3-3, 4-4 बार चेक करते हैं कि हाँ, प्रॉपर सामान है या नहीं है। तो चलो, अब तो काफ़ी समय हो गया है, अब इतना तो मतलब आप डरते नहीं है। हमारे यहाँ के अलावा भी कहीं और काम करते हो? हाँ, करता था। अब इससे नहीं पहले करते? तो नहीं, एक टाइम पे एक जगह ही जॉब कर सकता है ना बंदा, क्योंकि फुल टाइम अब यहीं पे काम करते हैं तो। ओके। तो मतलब आप पहले कहीं और करते थे, तो तब आप दो दो कर लेते थे, जब इधर आए हो तब से एक ये फुल टाइम ही करना पड़ हाँ, रहा है? मतलब जब पहले टीवी चैनल में काम करते थे, तो वहाँ पर तो टीम ज़्यादा बड़ी होती है ना, वहाँ तो 10-10, 12-12 कैमरामैन होते हैं, तो फिर वहाँ पे मैनेज हो जाता था कि हाँ भाई, मैं 4 दिन की छुट्टी मार रहा हूँ, तो 4 दिन पे जब घर गए, तो घर में एक्चुअली हमारा स्टूडियो भी है ना, फोटो स्टूडियो, तो हम वहाँ पे भी काम, भाई का मतलब जैसे भाई के पास ज़्यादा काम आता था, तो वहाँ भी काम कर लेते थे। लेकिन जब से अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे तो अब 1-2 ही बंदे हैं हम, तो ज़्यादा मेंटेन होके नहीं, उस तरीके से नहीं हो सकता है ना। अभी अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है, इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। आप हमेशा कैमरे के पीछे रहते हो, तो अब कैमरे के आगे आना और ऐसे करना कैसे लग रहा है? वैसे कैमरे के पीछे वाली लाइफ, मतलब सोचता है बंदा कि हाँ यार, कैमरे के आगे तो कुछ नहीं है, बंदा बोल रहा है, ठीक है। कैमरे के आगे आके बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक मतलब किसी ने बंदूक आपके सामने रखी है और बोला जा रहा है कि हाँ, अब बोलो। हमने बंदूक रख रखी है। हाँ, बंदूक ही होती है एक किस्म से, मतलब जब अब हम कैमरे के पीछे जो होता है बंदा, वो जब कैमरे के आगे आता है, तो काफी नर्वस महसूस करता है। हम नहीं करते ना। चलो ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा पॉडकास्ट। क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करूँगा। अब और मैं करूँगा पॉडकास्ट थोड़े बहुत, तो उसमें थोड़े बड़ा बड़ा करूँगा पॉडकास्ट। अभी थोड़ा छोटा करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।